So hello friends, welcome back to my YouTube channel. The name is Peace Humanity 586. आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे जिसका नाम है Peace Humanity 586. सो आज मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको बताता हूँ कि आज मैं किस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। आज मैं बता रहा हूँ कि आप एक्सीडेंट होने से कैसे बचा सकते हैं अपने आप को रोडों पे। सो आज का टॉपिक यही होगा कि आप कैसे अपने आप को सेफ रखें गाड़ी चलाते हुए, चाहे वो बाइक हो चाहे वो कार हो। कोशिश मैं यही करूँगा कि मैं आपको थोड़ी-सी डिटेल्स दे पाऊँ कुछ टॉपिक्स पे, कि आप ये समझें कि आप रास्ते पे अगर गाड़ी चला रहे हैं, तो कैसे आप अपने आप को सेफ रखें और कैसे आप अपने घर सेफ़ली पहुँचे। क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट केसेज़ हो रहे हैं रोडों पे। हर सेकंड कम से कम नहीं तो 10,000 से भी ज़्यादा लोग इस चीज़ में जाते हैं, एक्सीडेंट्स में। जैसे कि बाइक हो गई, क्रैश हो गई, कार्स क्रैश हो गई, या कोई भी व्हीकल ले लीजिए आप, ट्रक्स हो गए। आज इसी के बारे में वीडियो है। लेट्स बिगिन एंड देयर आर सम फ्यू टॉपिक्स अबाउट दैट, ओके। अगर मैं पहला टॉपिक की अगर मैं बात करूँ कि जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो किस बेसिस पे हो रहे हैं, तो पहली चीज़ ये है, जो फर्स्ट है, कि अगर आप एक नए ड्राइवर हैं, लाइक आपने अभी-अभी गाड़ी चलाना सीखी है, चाहे वो कार हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो कोई भी व्हीकल हो, अगर आप नए ड्राइवर हैं, कोशिश ये करिए कि सबसे पहले आप प्रैक्टिस करें, डेली प्रैक्टिस करें गाड़ी चलाने की, जिससे आप अपने आप को कॉन्फिडेंस कर पाएँ सबसे पहले कि आप हाँ, गाड़ी चला लेते हैं। क्योंकि होता क्या है, अक्सर जो आदमी गाड़ी नहीं चला पाता है सही से और वो स्पीड में गाड़ी चला रहा है, अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अपनी स्पीडिंग पे, तो ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट अधिकतर उस पर्सन के या उस आदमी के एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो ओवर स्पीडिंग में और एक्सपीरियंस ना होने के कारण ड्राइवर का, वो अपनी गाड़ी को क्रैश कर देता है जहाँ तक। सो आप कोशिश ये करिए कि अगर आप नए ड्राइवर हैं, प्रैक्टिस करिए, डेली प्रैक्टिस करिए। जैसे कि आप कहीं पे घर घर में रह रहे हैं, बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, आप डेली बाहर निकलिए सुबह या शाम को, जब भी आपको रोड खाली मिले, when you get the roads are like empty, there are no vehicle, it's a morning time and it's a very like evening time, late evening time. You can practice yourself by driving a bike, car, or whatever you want. This will help you to decrease the accidental case, मतलब इससे कम हो सकते हैं एक्सीडेंटल केस, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरे टॉपिक पे। जो दूसरा टॉपिक मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि हेलमेट्स पहने और सीट बेल्ट्स लगाएं। हेलमेट्स पहने मतलब कि अगर आप बाइक चला रहे हैं, इफ़ यू आर ड्राइविंग अ बाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू वेयर अ हेलमेट, वेदर यू आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस और अ लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब हेलमेट पहने, चाहे आप थोड़े देर के लिए बाहर जा रहे हो या आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, कभी भी एनी टाइम आपको हेलमेट हमेशा पहनना चाहिए, क्योंकि हेलमेट से आपकी सेफ्टी होगी आपके हेड की। क्योंकि अधिकतर जो केसेस जो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं एक्सीडेंट के, जिसमें लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स अगर हो रही हैं, तो वो है सर में चोट लगने की वजह। कुछ लोग कोमा में चले जाते हैं, किसी के ब्रेन में कोई नस डैमेज हो जाती है, जिससे उनके पूरे बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है। अगर आप हेलमेट पहनेंगे, तो सबसे ज़्यादा ये ईज़ी होता है कि आप हेलमेट पहनने के बाद आपका सर जो है वो बचा होता है, क्योंकि ब्रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड द हेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इफ़ आपके हेड में कुछ हुआ, तो आप समझिए आपके पूरे बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसको वर्क करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। और अगर आप कार चलाते हैं, तो आप सोचते हैं कि क्या सीट बेल्ट पहने, उसमें एक आवाज़ आती है, बीप सी आवाज़ आती है, देयर इज़ अ बीप व्हेन यू डोंट वेयर योर सीट बेल्ट्स। आप सोचते हैं कि अरे यार क्या, कौन पहनेगा, बट आपको ये लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बाई चांस अगर गाड़ी क्रैश होती है, जैसे कार जो होती है वो क्रैश होती है, तो सबसे पहले आपकी सीट बेल्ट ही होती है जो आपको बचाती है आगे लड़ने से। अगर आपने सीट बेल्ट पहन रखी है, तो बहुत ही कम चांसेस है कि आपको डैमेज कम हो। गाड़ी को तो डैमेज होगा ही, बट आपको डैमेज सबसे कम होगा। चाहे वो फ्रंट सीट पे बैठे हो आप, चाहे बैक सीट पे, हमेशा सीट बेल्ट ज़रूर लगाएँ। सीट बेल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द हेलमेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेलमेट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्कूटी हो, बाइक हो, चाहे वो साइकिल हो, कोई कुछ भी हो, आपके पास हेलमेट हमेशा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके सर में चोट लगेगी, तो वो आपके पूरे शरीर को नुकसान पहुँचाएगी। ये है हमारा दूसरा पॉइंट।
अब मैं तीसरे पॉइंट की तरफ आता हूँ। कभी भी आप गाड़ी मतलब व्हीकल, यू शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। ड्रिंक एंड ड्राइव का मतलब आप कभी भी अल्कोहल पी के मतलब दारू पी के गाड़ी को कभी ना चलाएं। चाहे आप कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो अपनी ड्राइविंग पे, कभी भी आपको दारू पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। क्योंकि दारू पीने के बाद आपका अगर माइंड डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि दारू पीने के बाद आप अलग जोन में चले जाते हैं। और अगर आप उस टाइम गाड़ी चला रहे हैं या कार चला रहे हैं या कोई भी व्हीकल चला रहे हैं, सो व्हाट हैपन इज कि आप आप सोचते कुछ और है, आप गाड़ी चला रहे होते हैं, अचानक से कोई सामने आ जाता है और फिर आप क्रैश कर जाते हैं, और उसके बाद आप ये सोचते कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ। बट अगर आप वही चीज़ अगर आप नशे में ना हो, तो आप आराम से गाड़ी चला सकते हैं और घर सेफली पहुँच घर पहुँचने के बाद आपको जो करना है आप वो करिए। बट मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप ये सब चीज़ें करें। आप कोशिश करें कि आप ये सब चीज़ें ना करें। ठीक है। अल्कोहल और जो भी कोई जो जितने भी अल्कोहल्स है, चाहे कोई भी ड्रग्स रिलेटेड चीज़ है, आप ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप गाड़ी चलाते टाइम या गाड़ी चलाने से पहले आपने वो चीज़ करी और फिर आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आप अपनी तो लाइफ रिस्क में डाल ही रहे हैं, साथ में आप दूसरों की भी लाइफ रिस्क में कर रहे हैं। क्योंकि हाल ही में आपने बहुत सारे न्यूज़ देखे होंगे जिसमें आपको ये दिखा होगा कि कार क्रैश हो रही है, बाइक क्रैश हो रही है, और क्यों हो रही है? क्योंकि आदमी ने नशा कर रखा था। नशा मतलब दारू पी रखा था या कोई भी अन्य नशा कर रखा होगा। तो उससे होता क्या है कि आदमी उस टाइम ये नहीं सोचता कि मैं मतलब कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। बट होता क्या है, जब वो गाड़ी क्रैश हो जाती है उसके बाद वो सोचते हैं कि अरे मैंने ऐसा मतलब मैंने क्यों पिया था। सो ये हमारा तीसरा पॉइंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि दारू पी के गाड़ी ना ही चलाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि उससे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आप अपनी भी लाइफ़ रिस्क में डाल रहे हैं, साथ में दूसरों की भी लाइफ़ रिस्क में डाल रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चे रोडों पे होते हैं, बच्चे होते हैं, आदमी होते हैं, बहुत लोग रोडों पे चलते हैं, साइकिल से होते हैं, कोई ठेले से होते हैं, कोई रिक्शा से होते हैं, और आप बस एक गलती करते हैं और उसकी वजह से सारे फैमिलीज़ को उसका भुगतान करना पड़ता है। So make safe that you don't drink and drive. Because of this, there are n number of cases which are happening right now on the roads. So please take care of that and don't drink and drive. So coming to the next topic, like topic means next point, is be aware of yourself when you drive any vehicle. Okay, whether it's a bike or car. सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप एक नए ड्राइवर है, जो कि मैंने पहले बता चुका हूँ, अगर आपके पास कोई भी तजुर्बा नहीं है गाड़ी चलाने का, सो कोशिश ये करिए कि हमेशा आप रात में सीखे गाड़ी चलाना। और सबसे बड़ी बात जो ये पॉइंट की आती है यहाँ पे, कि अगर आपको रात में गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू ड्राइव एट नाइट टाइम बिकॉज ऑफ द लाइट्स विच आर डिम, वेरी मच डिम, सो कोशिश ये करें कि आप रात में गाड़ी चलाने को कभी ना सोचें। क्योंकि होता क्या है, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ड्राइविंग पे कि हाँ मैं रात में चला ही सकता हूँ, और अगर आपने रात में चलाई गाड़ी, अगर आपको नहीं मतलब अच्छा लग रहा है कि मैं चला सक मतलब आप ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं कभी कभी, अरे मैं चला लूंगा कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप नहीं चला पा रहे तो कोशिश ये करें कि ना ही चलाएं, और कोशिश करें कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रात में कभी गाड़ी लेके निकलूँ ही ना, मैं सुबह निकलूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कॉन्फिडेंस नहीं है रात में चलाने में, तो आप सुबह निकलिए। इससे भी आप अवॉइड कर सकते हैं एक्सीडेंट्स को होने से रोड पे। और बहुत रेयर चांसेस होंगे फिर कि रात में एक्सीडेंट हो, क्योंकि अधिकतर अगर आप कहीं पे भी देखें न्यूज़ में या अपडेट्स देखें कहीं भी कोई भी चैनल्स पे या गूगल पे, तो अधिकतर जो एक्सीडेंट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस आर इन नाइट। जो भी एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, जैसे ट्रक्स हो गए, कार्स हो गए, वो अधिकतर रात में होते हैं। और रात में होते हैं, फिर उसके बाद ये होता है कि आदमी या तो सो रहा होगा, या तो आदमी ने चला नहीं पा रहा होगा सही से, या तो आदमी ने नशा कर रखा होगा। सो ये तीन केसेस होते हैं उस टाइम पे, या तीन चीज़ें आदमी सोचता है कि ये तीनों में से कोई एक चीज़ तो ज़रूर है। बट नहीं, कभी कभी चौथा केस भी होता है कि वो रात में चला नहीं सकता था, फिर भी उसने गाड़ी चलाने की कोशिश करी और वो एक्सीडेंट हो गया। सो कोशिश ये करिए कि रात को गाड़ी चलाना अवॉइड करें बिल्कुल। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, हमेशा हमेशा सिग्नल को फॉलो करें। ट्राई टू
गो ऑन द रोड्स एंड फॉलो द सिग्नल रूल्स, ट्रैफिक रूल्स। क्योंकि जहाँ पे अगर आप देख रहे बोर्ड लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है कि इतनी की स्पीड लिमिट होनी चाहिए, तो आप उतने ही स्पीड में चलाएं। आप उसको ओवर स्पीडिंग ना करें, क्योंकि ऑलरेडी इसलिए वो साइंस लगे होते हैं रोडों पे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे एक्सीडेंट हो चुके होते हैं ओवर स्पीडिंग के साथ। इसीलिए वहाँ पे बोर्ड लगे होते हैं कि यहाँ पे स्पीड लिमिट इतनी है इस रोड पे, या कोई भी हाईवे हो गया, एक्सप्रेस वे हो गया, कोई भी रोड हो गई, वहाँ पे स्पीड लिमिट इसलिए होती है क्योंकि अधिकतर वहाँ पे एक्सीडेंट हुए होते हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट जो साइन लगाती है, या ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से जो साइंस लगते हैं, वो साइन लगते हैं, वो लगे होते हैं कि आपको समझाया जाता है कि आप इतनी स्पीड में रहेंगे, तो अगर बाई चांस आपकी गाड़ी अनसेफ है, मतलब एक्सीडेंट होने वाला है या हो सकता है, तो आप पहले ही सतर्क हो जाएं इस चीज़ को लेके। और आप कोशिश करिए कि स्पीड उतनी रखें जितनी वहाँ पे लिखी होती है रोडों पे। उससे क्या होता है, आप अगर ब्रेक्स मारेंगे तो आप रुक सकते हैं अगर कोई गाड़ी सामने आती है। और कोशिश ये करें कि हमेशा ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करें। अगर आप रेड लाइट है तो आप रुकें, तो धीरे धीरे आप आगे बढ़े। जब येलो लाइट होती है तो आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करें, और ग्रीन होती है तो आप आगे बढ़े। आदमी क्या करता है, रेड होती है तो भी वो निकालता है, वो सोचता है कि अरे मैं निकाल लूंगा गाड़ी, कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बट होता है कि अगर आप जैसे 4 कनेक्ट्स रोड्स हैं, अगर आप बैठे हुए आप सॉरी आप वहाँ पे खड़े हुए गाड़ी लेके, और आप निकल रहे रेड सिग्नल पे, तो अब यहाँ पे से जो आदमी आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्रैश हो सकता है। और अगर आप क्रैश हो जाएंगे तो फिर वही आ जाता है, आपने नहीं देखा और आपको जानते हुए आपने वो काम करा और एक्सीडेंट हो गया। सो बेसिकली ये कुछ तरीके हैं जो आप अपने आप को बचा सकते हैं एक्सीडेंट से। आप अपने आप को बचा सकते हैं छोटे मोटे चोटों से, जिससे आप अपने आप को भी अच्छे सेफ रख सकते हैं, अपने घर वालों को भी सेफ रख सकते हैं। तो ये एक और मेन पॉइंट है इस वीडियो का। अब मैं एक और पॉइंट पे आता हूँ। ये पॉइंट ये है कि हमेशा अगर आपको कॉन्फिडेंस है आपके ड्राइविंग पे, कोशिश ये करिए कि जितने कम से कम पैसेंजर्स आप अपने साथ, बाइक पे या बाइसिकल हो या फिर व्हीकल हो जैसे कार हो, आप कोशिश करें कि कम से कम लोगों को उसमें बैठाएं। अगर आपको नहीं है कॉन्फिडेंस कि मैं इतने लोगों को बैठा के चला सकता हूँ, तो आप मत चलाइए गाड़ी। क्योंकि आप क्या होता है, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में ही आप चले जाते हैं गाड़ी में। अब जैसे मान लीजिए बाइक होती है, बाइक पे अलाउड कितने पर्सन्स, 2, और दोनों के पास हेलमेट होना चाहिए। अब आदमी क्या करता है, अगर आदमी जल्दी में है या आदमी को कहीं पहुंचना है, तो आदमी 3 4 करके ही बैठा लेता है। सो कोशिश ये करे कि 2 लोग बैठे, या अगर आप 2 को भी नहीं बैठा पा रहे तो एक ही को बैठाएं, मतलब आप अपने आप को। सो उससे क्या होगा कि आप और ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं एक्सीडेंटल केसेस। बिकॉज होता क्या है, ज़्यादा पैसेंजर्स बैठाने से भी आप क्या होते हैं, डर सा हो जाता है अंदर से कि अगर आपने ब्रेक मारी तो कभी कभी आप डिसबैलेंस हो जाते हैं, आप गिर जाते हैं। कार्स में क्या होता है, ज़्यादा पैसेंजर्स हो जाते हैं तो गाड़ी की जो स्पीड होती है, आप स्पीड अपने अपने स्पीड बढ़ा रखी है, पर पैसेंजर्स ज़्यादा होते हैं तो लोड ज़्यादा होता है, और लोड ज़्यादा होता है तो गाड़ी और थोड़ी सी धीमे चलती है, मतलब बहुत ज़्यादा धीमे चलती है। तो आप अगर उसको कोशिश करेंगे कि अवॉइड करें लिमिट ऑफ द पैसेंजर, मतलब कि कम से कम लोगों को बैठाएं अपने गाड़ी में, ताकि आप भी सुरक्षित पहुंचे अपने घर, और साथ में जो आपके साथ बैठे हैं पैसेंजर्स वो भी सुरक्षित पहुंचे। तो ये है मेन टॉपिक और मेन पॉइंट्स आज के लिए। सो कोशिश ये करिए, हेलमेट पहने, दारू पी के गाड़ी ना चलाएं, और ओवर स्पीडिंग ना करें, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें, और पैसेंजर्स की लिमिट आप उतनी ही रखें जितने आप कॉन्फिडेंस है चलाने में। सो यही आज का वीडियो का मेरा एक मोटिव था। सो होप सो आप सब अभी अपने घर पे अच्छे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।